हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं, तो उससे अब आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को पार्ट नंबर 6 में समझेंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान देना। मिक्सचर एंड एलिगेशन है तो इसका 6, ठीक है। तो जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में मैं वादा करता हूं कि मैं जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करूंगा उन सभी को इस तरह से सॉल्व करूंगा कि उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे या उनसे थोड़ा सा हट का भी प्रश्न होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो, ठीक है ना। तो चलिए उसी जोश के उसी एनर्जी से हम लोग इस वीडियो में भी सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न, चलिए क्या कह रहा है कि इसका कहना है कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, ठीक है। उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, ठीक है। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई, यानी कि 3 बार निकाला गया, डाला गया, निकाला गया, डाला गया, 3 बार हुआ है ऐसा। अंत में बर्तन में पहले की कितनी मात्रा रह जाएगी। तो ये पहला प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए टोटल है, टोटल जो लिक्विड है ना वो आपका 50 लीटर है, ठीक है, 50 लीटर है। तो ये आपको बताना है कि अंत में यानी कि रिजल्ट को देखें तो पहले की कितनी मात्रा वो रह जाएगी, कितना बच गया है वो मात्रा है, यानी कि 50 लीटर टोटल है ना। तो जब निकाला गया, डाला गया, तो टोटल अब कितना रह जाएगा, ये सब प्रोसेस होने के बाद, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आप उसका हिस्सा निकालना, ठीक ना, कि कितना बच गया है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग, ठीक है। तो बचा हुआ भाग कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा टोटल कितना है 50 लीटर है ना। कितना निकाला गया है, तो 5 लीटर द्रव निकाला गया है और 5 लीटर द्रव ही उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो हम ये निकाल रहे हैं कि बचा हुआ भाग कितना है, तो 5 लीटर निकाला गया है, ठीक। किस में से निकाला गया है, टोटल में से ना, डिवाइड में टोटल, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में होगा ना, उसी को देखते हुए निकालेंगे ना कि टोटल 50 है तो 50 है तो 50 में से निकाला गया, तो टोटल के रेस्पेक्ट में निकलेगा ना, ठीक है। ये एक बार हुआ, लेकिन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 3 बार ना। तो इसको ही इसी तरह से 5 लीटर केवल निकाला गया है, तो 50 माइनस 5 रिस्पेक्ट में 50 इंटू 50 माइनस 5, ये आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 बार प्रोसेस हुआ है, इसलिए मैंने 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। हर बार 5 लीटर ही निकाला गया है, इसलिए सभी मैंने 5 लीटर निकाला है, ठीक है। अब किसी बुक में डायरेक्टली ही बता दिया जाता है कि ये पावर कर दीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ों को हम डिटेल के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर पावर क्यों होगा, ठीक है। तब देखिए 1 2 3 तो सेम है, और जब सेम क्वांटिटी घट भी रहा है, ठीक है, सेम घट रहे हैं और सेम सब की सब है, तो इसका पावर में तो 3 रख ही सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पर अलग होगा, 50 माइनस 5 50 कितने बार है, 1 2 3 बार है ना, तो पावर में 3, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। अब देखिए 50 में 5 घटेगा तो 45 बटा में 50। अब देखिए सेम प्रोसेस वही हो जाएगा, यही वाला काम होगा, ठीक है। फिर 45 बटा 50, फिर 45 बटा 50, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपका मात्रा पूछा है और ऑप्शन में देखिएगा
तो लीटर में दिया है, यानी कि आपसे रियल वैल्यू पूछा है, ठीक ना। तो रियल वैल्यू जब भी पूछे, ये तो मैंने केवल हिस्सा निकाला है ना, बचा हुआ भाग निकाला है, फ्रैक्शन में आएगा। तो जब भी रियल पूछे या अगर ना पूछे तो ऑप्शन में जरूर देख लीजिएगा, लीटर में दे रहा है कि केवल रेशियो में दे रहा है, ठीक ना। अगर आपको लीटर में या मिलीलीटर में या केजी में इस तरह का दे रहा है तो आप क्या कीजिए कि टोटल का निकाल दीजिए, 50, टोटल 85 है ना, तो टोटल का निकाल दीजिए, समझ में आ रहा है। चलिए, जो कट रहा है कटा सकते हैं, 50 50 ये खत्म हो जाएगा, 5 10 50, 5 9 45, 5 10 50, 5 9 45, और कुछ कटने वाला है तो कटा सकते हैं हम। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि नीचे में 100 है तो और फायदे वाली बात है क्या। अब देखिए यहाँ पर 45 है, 45 गुने 9 गुने 9 81 से गुना कर लेते हैं, यानी कि 45 गुने 81 से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हो जाएगा 5 गुने 1 5, 8 5 40 और 4 40 4 44 के 4 4 कैरी, फिर 8 चौके 32 4 36, यानी कि 36 45 डिवाइड में कितना 10 गुने 2 100, कितना हो जाएगा तो 36.45 क्या लीटर होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको सभी के सभी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें कि जब भी आपसे अगर रियल वैल्यू पूछे, यानी कि लीटर में, किलोग्राम में, मिल लीटर में, इस तरह से पूछे तो आप क्या करना कि टोटल का निकाल देना, क्योंकि हमें यहाँ पर मैंने टोटल का निकाला, क्योंकि अगर यहाँ पर टोटल का मैं अगर नहीं निकालता तो एक यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाता, ठीक ना, तो वो आपका रियल नहीं निकाल पाता है, ठीक है। अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो आगे चलकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बचे हुए भाग का आंसर कितना होगा इसका 36.45 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, बचा हुआ भाग। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है एक बर्तन में 20 लीटर अम्ल है, ठीक। बर्तन से 4 लीटर अम्ल बाहर निकाला जाता है और उतनी मात्रा में पानी मिलाया जाता है, ठीक। फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पानी मिलाया जाता है, यानी कि 2 बार यह प्रोसेस हुआ। तो बर्तन में बचे हुए अम्ल प्रारंभ के अम्ल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अजीब प्रश्न है, अब केवल रेशियो पूछा है, रियल वैल्यू नहीं पूछा है। चलिए जो कहा है उसको ले लेते हैं। टोटल कितना है इसमें, टोटल एसिड, यानी कि कुल अम्ल, टोटल एसिड, तो इसका 20 लीटर है ना, 20 लीटर प्रश्न के अनुसार टोटल 20 है, ठीक। हम निकाल लेते हैं कि बचा हुआ अम्ल, बचा हुआ अम्ल, ठीक ना, यानी कि रिमेनिंग एसिड, ये भी लिख लेते हैं अगर समझना हो तो, रिमेनिंग एसिड, यानी कि बार बार निकाला जा रहा है, बार बार डाला जा रहा है ना इस अम्ल की वजह से, तो वही बताना है कि कितना अम्ल बच जाएगा अंत में। ये 2 बार प्रोसेस हुआ है दोस्त। चलिए अब निकालते हैं कितना बच जा रहा है हमारा अम्ल। अब आते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले हम बचा हुआ अम्ल का भाग निकालना है ना, भाग निकाल रहे हैं हम। चलिए टोटल है 20, कितना निकाला गया 4 लीटर ना, तो 4 लीटर निकाल लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, टोटल के ना 20 लीटर। ये कितनी बार हुआ, तो 2 बार हुआ, तो 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सेम ही घट रहा है, याद रखना सेम घट रहा है। अगर अलग अलग घट रहा तो आपको अलग अलग ही घटाना पड़ता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर 4 लीटर और दूसरे में कह देता कि अगर 6 लीटर घटाना हो तो यहाँ पर 6 लीटर घटता। समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी 4 बटा में 20। चलिए
20 में 4 घटेगा तो 16, 16 बटा में ये 20, फिर 20 में 4 घटेगा तो 16, 16 बटा 20। अब अगर कट रहे तो कटा सकते हैं, 4 4 16, 4 5 20, 4 4 16, 4 5 20। अब देखिए 4 गुने 4 16, 5 गुने 5 25। यहाँ पर एक फ्रैक्शन आया, और ये फ्रैक्शन किसका किसका है थोड़ा सा डिटेल के साथ यहाँ पर समझेंगे। आपसे फाइनली प्रश्न में पूछा है कि बर्तन में बचे हुए अम्ल, जितना बचा हुआ अम्ल है, ठीक, प्रारंभ के अम्ल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि कितना भाग बचा हुआ है, 16 भाग ना, ये पहले का भाग है, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले अम्ल का भाग, पहले अम्ल का भाग, ये अब का अम्ल का भाग, यानी कि अब आ गया है अम्ल कितना 16, पहले कितना था 25 ही, यानी कि अब कितना आ गया 16 और पहले कितना था 25। यही ना पूछ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां से एक और चीजें हम निकाल कर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अलग है, कि ये पहले अम्ल का भाग है, ठीक। अब कितना आ गया, ये 16 है, पहले 25 था, अब आ गया 16, यानी कि बीच में जो गैप है, जो गैप है वो क्या है, पानी ना मिलाया गया है, पानी ना मिलाया गया है, यानी कि 25 में से 16 घटेगा तो पानी का भाग निकल जाएगा, पानी का भाग। 25 में से 16 घटा दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, तो 9 क्या है, वाटर है। ठीक है, अगर आपसे पानी और अम्ल का रेशियो पूछे तो 9:16 हो जाता अगर पूछता तो, लेकिन इसमें केवल अब अम्ल का भाग और पहले अम्ल का भाग पूछा है, तो इसलिए 16:25 होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और बात, इसमें एक और चीज़ हम जोड़ सकते हैं कि अगर पूछ लेता कि रियल में, यानी कि रियल में वो अम्ल का भाग कितना बचा हुआ है, वो आप कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, 16/25 आया है ना, इसमें 25 से गुना कर, सॉरी 25 टोटल कितना है 20 ना, इसमें 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा, यानी कि 5 4। आप डिवाइड कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 64, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो वो आपका लीटर में आने लगेगा आंसर। ठीक है, अभी जो लीटर में आएगा क्या होगा, अब के अम्ल का भाग का आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा नहीं, फिर भी अगर डाउट होगा तो आगे इस वीडियो को देखते रहिएगा, डेफिनेटली आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहना है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, ठीक, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। ठीक है, फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कितनी बार निकाला गया है, डाला गया है, तो 2 बार ये प्रोसेस हुआ है, ध्यान से समझना, 2 बार ये प्रोसेस हुआ है, तो टोटल कितना है, टोटल मिल्क इसमें 60 लीटर है, और आपसे पूछ दिया है साफ साफ भाषा में कि दूध परिणामी मिश्रण में, यानी कि अब दूध और पानी का अनुपात, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है कि अब कितना बच गया है। चलिए, तो इसमें से क्या निकाला जा रहा है, दूध ना, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे थे, उससे क्या निकलेगा, तो बचा हुआ दूध की मात्रा निकलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर निकाल लेते हैं कि बचा हुआ
बचा हुआ दूध का भाग। ठीक है, चलिए सबसे पहले टोटल था 60 लीटर था, उसमें से 12 लीटर निकाला गया है। किसके रेस्पेक्ट में? 60 के, यानी कि टोटल के रेस्पेक्ट में होगा ना, यानी कि टोटल 60। और ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है? ये तो पहली बार की घटना है। दूसरी बार भी तो 12 लीटर ही निकाला गया है ना, वो भी 60 लीटर में से 60 माइनस 12/60, 2 बार हो गया। ठीक, एक किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि आखिर पहली बार देखिए 60 में से घट रहा है 12, ठीक है, दूसरी बार भी 60 में से क्यों घटेगा? क्योंकि ये 12 लीटर निकाला जाता है तो एक 48 लीटर बढ़ जाता है, फिर भी तो उस 12 लीटर के बदले में पानी ही डाला जाता है ना, तो 48 में फिर से 12 लीटर जुड़ेगा तो फिर से 60 ही होगा, इसलिए 60 में से फिर 12 लीटर घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूध का भाग। चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 में से 12 घटेगा तो 48 हो जाएगा बटा में 60, गुने में 48 बटा में 60, तो 6 10 60, 6 8 48, 6 10 60, 6 8 48। सही है यहाँ तक? अब जो कट रहा है कटा सकते हैं हम, तो 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, यानी कि 4 गुने 4 16, अब 5 गुने 5 25। अब यहाँ पर समझिए दोस्त, मेन यहाँ पर पॉइंट है, ये कौन सा भाग होगा? जो क्या हम निकाले हैं, बचा हुआ दूध ना, तो ये बचा हुआ दूध होगा, यानी कि ये दूध, और ये क्या होगा? पहले का ये होगा, यानी कि पहले का दूध, ये होगा पहले का दूध। अब कितना दूध बच गया? 16 लीटर। बीच में क्या हुआ है? तो पानी मिला हुआ है। ठीक है, अब आ गया है दूध। पहले हमारा शुद्ध दूध था 25 लीटर, 25 यूनिट, क्योंकि रियल में नहीं है, 25 यूनिट। अब हो गया कितना? 16। तो बीच में तो गैप कुछ ना कुछ तो मिलाया गया है ना, इसलिए ना दूध की मात्रा कम हुआ है। तो जो मिलाया गया है वो आपका क्या है? वाटर ना। और आपसे पूछा क्या है? मिल्क और वाटर। तो मिल्क का भाग तो निकल गया है 16, मिल्क का भाग तो निकल गया है आपका 16, वाटर ही नहीं निकला है। तो 25 में से 16 जो घटेगा वही ना वाटर होगा, वही ना मिलाया गया है, यानी कि 25 में 16 घटेगा तो 9 लीटर, यानी कि उसमें 9 यूनिट पानी मिलाया गया है। यही इसका आंसर होगा। अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे ना, तो हमेशा उसका भाग निकलेगा जो उसकी मात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें से उसकी मात्रा जो निकाला जा रहा है ना, उसी का भाग निकलेगा। इसमें से दूध की मात्रा निकल रहा था, इसलिए हमने बचा हुआ दूध की भाग निकाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और नीचे वाला टोटल रहेगा, यानी कि पहले का रहेगा, और जो ये वाला रहेगा अब की मात्रा होगा। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करके नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है। ठीक, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाला गया है। ये पहला प्रोसेस हुआ। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया है। ठीक है, 10 लीटर निकाला गया, ये फिर 10 लीटर ही पानी ही डाला गया। ठीक, पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी? तो ग्लिसरीन जब निकल रहा है तो ग्लिसरीन की ही मात्रा पूछा है। ठीक है, चलिए टोटल ग्लिसरीन कितना है? टोटल ग्लिसरीन ये स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, ठीक ना? 40 लीटर टोटल ग्लिसरीन हमारे पास 40 लीटर था। तो क्या निकाला जा रहा है? ग्लिसरीन ही निकाला जा रहा है ना। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि बचा हो ग्लिसरीन,
बचा हुआ ग्लिसरीन। समझिएगा, टोटल था इसमें 40। सबसे पहले कितना निकाला गया है, तो 5 लीटर निकाला गया है, तो 5 लीटर निकाला गया है किसके रेस्पेक्ट में, टोटल कितना, टोटल कितना है 40। ये पहला बार की घटना है। अब देखिए 40 था, इसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाला गया है, कितना बचा 35, फिर 5 लीटर पानी डाल दिया गया है, तो कितना हो गया, फिर भी तो 40 से हो गया ना, ठीक। और दूसरी बार क्या हुआ कि इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और पानी डाला गया, फिर 40 था ना, अभी अब तो 40 है ना, 40 में से 10 घटाया गया टोटल के रिस्पेक्ट में, तभी भी तो 40 रहेगा, क्योंकि 10 निकाला गया तो फिर और 10 डाल दिया गया, तभी भी 40 रहेगा, ठीक। फिर से पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाला गया, फिर 8 लीटर निकाला जा रहा है। तो चलिए 8 में से 40 में से 8 घटा करके 40 रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, ठीक। और आपसे पूछा है कि ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी, और ऑप्शन में भी दे रहा है लीटर में, यानी कि आपसे ये पूछा है कि रियल में कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले। 40 में से 5 घटेगा तो 35 बटा में 40, 10 घटेगा तो ये 30 बटा में 40, और ये 40 में से 8 घटेगा तो 32 बटा में 40। तो ये जो हुआ केवल आपका भाग निकला हुआ है, रियल में नहीं निकला हुआ है। तो रियल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में भी इसी तरह से करना पड़ेगा। रियल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल का निकालना पड़ेगा। तो टोटल है कितना 40 लीटर ना, तो टोटल का निकाल दीजिए। अब टोटल का अब जो आएगा ना तो लीटर में डायरेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि 40 लीटर है ना ये, ठीक है। चलिए ये 0 हम ख़त्म कर लेते हैं, और ये 40 डायरेक्ट ही ख़त्म कर लेते हैं। 4 8 32, 8 5 40, 5 7 35, यानी कि 7 गुने 3 कितना हो जाएगा 21 लीटर। कितनी आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसमें भाग पूछता तो यहाँ पर 40 से गुना नहीं होता, भाग पूछता तो। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो आगे नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, ध्यान देना। इसका कहना है कि एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है, उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाला गया। पहला प्रोसेस हुआ। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया, फिर 15 लीटर निकाल करके उतना ही डाल दिया गया। पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। अंत में पात्र में शुद्ध एल्कोहल कितना रह जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो प्लीज़ आप सॉल्व कीजिए, थोड़े समय के लिए इस वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है ना। अगर सॉल्व हो रहा है तो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो देख सकते हैं। चलिए टोटल एल्कोहल आपका 60 लीटर है, ठीक। और आपको निकालना है कि एल्कोहल की मात्रा, माने कि बचा हुआ एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा, ठीक है। चलिए टोटल था 60, क्वेश्चन के अनुसार आते हैं 60। कितना निकाला गया पहली बार में 10 लीटर निकाला गया था, 10 लीटर किसके रेस्पेक्ट में, टोटल के रेस्पेक्ट में ना, इसी को देखते हुए चलेगी ना 60। ये पहला घटना है। फिर दूसरी बार क्या हुआ कि 15 लीटर मिश्रण निकाला गया, फिर 15 लीटर निकाला गया है। तो किस में से निकाला गया होगा, 60 लीटर में से ना, क्योंकि ये तो 10 लीटर निकाल करके फिर 10 लीटर पानी डाला गया है, तो 10 घटा तो कितना 50, फिर पानी डाल दिया तो 60 हुआ ना मिश्रण, यानी कि 60 में से कितना निकाला गया फिर से 15 लीटर, तो 15 रिस्पेक्ट में 60। फिर तीसरी बार की जो घटना है वो 12 लीटर मिश्रण निकाला गया है, फिर 60 में से 12, ठीक।
और इसमें एल्कोहल की मात्रा पूछा हुआ है, और ऑप्शन को भी देखते हैं तो इसमें लिक्विड की फॉर्म में दे रहा है। लिक्विड के फॉर्म में दे रहा है मतलब क्या, लिक्विड में निकालना है तो टोटल का निकालना पड़ेगा ना। टोटल कितना है 60 लीटर, तो टोटल 60। तो इसको पहले ही हम किसको कटा लेते हैं, चलिए 60 में से 10 घटेगा तो 50, 60, 60 में से ये 15 घटेगा तो 5, और 5 में से घटेगा तो 4, 45/60। फिर ये आपका 10 में 2 घटेगा 8, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 48। अभी जो कटा सकते हैं, ये 0 0 ख़त्म हो जाएगा, और ये बरचक 48 × 5 60, 5 9 45, ये ठीक है ख़त्म हो गया। और 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से भी कट जाएगा, 2 दूनी का 4, तो यहाँ से बच गया आपका 3 दूनी 6, 6 5 30, यानी कि आपका कितना बचेगा 30 लीटर। उसमें एल्कोहल की मात्रा अभी बच जाएगा, ठीक ना। यानी कि कितना इसमें पानी डाला गया, 30 लीटर पानी डाला गया ना, तभी 30 लीटर बचा हुआ है, समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से चोरी होती है। एल्कोहल पानी डालो, शुद्ध वाला निकालो, पानी डालो, शुद्ध वाला पानी निकालो, समझ में आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा रेज करके आगे की ओर चलते हैं। समझना दोस्त, ये थोड़ा सा अलग तरह से प्रश्न है। इसका कहना है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। इसको लिख लेते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 7:5 के फॉर्म में था। ठीक, जब इसमें से 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। जब 15 लीटर पानी मिलाया जाता है ना, तब पानी को पानी में ही मिलाया जाएगा ना, तब 5 यूनिट पानी है, तब 15 लीटर इसमें मिलाया गया है। तो कितना हो जाता है रेशियो, तो इसका हो जाता है 7:8। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हम पिछले वाले वीडियो में भी सॉल्व किए हैं। अगर उसको देखे होंगे तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएगा इस प्रश्न को। अब देखिए, पहले था मिल्क कितना 7 यूनिट, अभी भी 7 यूनिट है, ये सही बात है, क्योंकि इसमें मिल्क में यानी कि दूध में तो छेड़छाड़ नहीं किया गया है, केवल इसमें ही मिलाया गया है, तो ये तो बेचारा बढ़ ही गया है। मैंने प्रश्न में ही सही दिया है। 5 था, हो गया 8, यानी कि 3 यूनिट बढ़ा है ना, यानी कि 3 यूनिट रियल में 15 लीटर। 1 यूनिट बराबर कितना 15/3, 3 5 15, यानी कि 5 लीटर। वाकई में प्रश्न में पूछा क्या है कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं। पानी कुल 8 है ना, 1 यूनिट बराबर 5 यूनिट, तो 8 यूनिट पर कितना 40 लीटर, यानी कि अब जो वाटर है कितना है 40 लीटर। अगर इसमें वाटर ना पूछ करके अगर आपसे दूध पूछता तो पहले भी जितना था अभी भी उतना ही होगा। 7 यूनिट पर कितना 35 लीटर हो जाता अगर दूध पूछता तो, लेकिन इस प्रश्न में वाटर पूछा इसलिए 40 लीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एक बर्तन 10 लीटर अम्ल से पूर्णतः भरा हुआ है, यानी कि 10 लीटर का कोई बर्तन है उसमें पूरी तरह से भरा हुआ है, जिससे 2 लीटर निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। फिर 2 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो अब बर्तन में उपस्थित अम्ल से पूर्व में उपस्थित अम्ल के साथ अनुपात क्या है। यानी कि ये जितना भी प्रोसेस हुआ ये 2 बार हुआ है। ठीक है, निकालने डालने का 2 बार प्रोसेस हुआ है कम्प्लीटली। तो उसी के अनुसार आते हैं। टोटल एसिड आपका है 10 लीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल एसिड 10 लीटर। यहाँ से निकाल लेते हैं कि बचा हुआ अम्ल, बचा हुआ अम्ल का भाग। ठीक है,
बचा हुआ अम्ल का भाग निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले तो टोटल था हमारे पास 10, उसमें से कितना निकाला गया है पहले 2 लीटर, 2 लीटर रिस्पेक्ट में 10। एक और बार भी 2 लीटर निकाला गया है, फिर 10 में से 2 घटेगा, फिर आ जाएगा नीचे में 10। ये आपका निकल रहा है भाग। चलिए 10 में से 2 घटेगा तो 8 बटा में 10, फिर 10 में से 2 घटेगा तो 8 बटा में 10। 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, यानी कि 4 गुने 4 16, 5 गुने 5 25। ये फ्रैक्शन के बारे में आप जानते ही होंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बचा हुआ अम्ल का भाग। तो ये जो है अम्ल बचा हुआ है, यानी कि अब का, अब ये अब का अम्ल है, अब का अम्ल है, और ये आपका पहले का अम्ल था, पहले का अम्ल, ठीक ना। डिटेल के साथ इसको लिख लेते हैं। ठीक, प्रश्न के अनुसार पूछा क्या था कि बर्तन में उपस्थित अम्ल, ठीक है, अब यानी कि अब कितना है 16, ठीक। पूर्व में उपस्थित अम्ल के साथ अनुपात क्या है, ठीक तो है, पूर्व में ही है ना, पूर्व मतलब पहले का रेशियो कितना था 25, यानी कि 16:25, इसका भी आंसर हो जाएगा, यानी कि 16:25 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है रेशियो। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि डाउट तो होगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि इतने अच्छे से बताया गया है, एक एक चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर इसको आप नोट बना लेते हो तो बहुत अच्छा काम करोगे, ठीक ना, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, ठीक ना। नोट बनाने के एक फ़ायदा होता है कि उससे टाइम का बचत होता है। अभी जब नोट बनाओगे तो अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको एक बार बना लेने पर ना मेरे वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। जैसे एग्ज़ाम अगर नज़दीक आ गया हो तो आप जल्दी से झट से नोट निकालिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार समझ लिए हो तो आपके दिमाग में तो होगा ही कि कैसे बनाएंगे कैसे नहीं। केवल एक दो चीज़ें भूल गए होंगे मेथड, वो चीज़ें आपको देखनी होगी तो वीडियो से देख सकते हैं, या आप नोट देख लीजिएगा तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर इसी प्रश्न में आपसे बचा हुआ अम्ल पूछता, अम्ल की मात्रा पूछता, यानी कि रियल में लीटर में पूछता, तो कैसे निकालते। तो टोटल है कितना 16/25 है, टोटल है कितना 10 लीटर ना, तो 10 लीटर का निकाल लो, हो जाएगा 5 10, 16 दूनी को 32, 32/5, ये 5 से भाग दोगे तो लीटर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसके नेक्स्ट लेवल का प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।